बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने पीएचपी फंक्शन को डिस्कस किया था। उसमें हमने दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो ये था कि हम पीएचपी में फंक्शन को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हमने ये देखा था कि हम उस फंक्शन को किस तरीके से कॉल करवाएंगे। और ये एक सिंपल फंक्शन को डिफाइन और कॉल करवाने के बाद हमने नेक्स्ट ये चीज़ देखी थी कि अगर हम किसी भी फंक्शन में पैरामीटर्स को पास करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। सिंपल हमने लास्ट टाइम उस फंक्शन में दो पैरामीटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नाम से हमने पैरामीटर पास किए थे और फिर हमने क्या किया था, आर्गुमेंट्स के ज़रिए उनकी वैल्यूज़ हमने दी थी। तो ये सिंपल हमने देखा था फंक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग पीएचपी। तो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। पास बाय रेफरेंस या पास बाय एड्रेस ये भी सेम चीज़ है, तो ये डिफरेंट इनके नेम हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों को देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने पीएचपी के स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि पीएचपी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू ये असल में क्या होता है, इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं और ये कॉल बाय रेफरेंस से डिफरेंट किस तरीके से है। तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कॉल बाय वैल्यू मीन्स पासिंग द वैल्यू डायरेक्टली टू अ फंक्शन। ठीक है, यानी कि कॉल बाय वैल्यू से मुराद ये है कि हम किसी फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पास करेंगे, डायरेक्टली। ठीक है, द कॉल्ड फंक्शन यूजेस द वैल्यू इन अ लोकल वेरिएबल। जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे वो लोकल वेरिएबल की वैल्यू यूज करेगा। एनी चेंजेस टू इट डू नॉट अफेक्ट द सोर्स वेरिएबल। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पीएचपी का टैग यूज कर लिया है, पीएचपी का स्क्रिप्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं टेस्ट के नाम से और यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक लोकल वेरिएबल जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, एक लोकल वेरिएबल मैं ले लेता हूं x के नाम से और उसको मैं कह देता हूं ये 20 है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने फंक्शन ऊपर ये वाला डिफाइन किया है इस फंक्शन को हमने कॉल भी करवाना होता है। तो यहां पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवा देता हूं। ठीक है, कॉल करवाने के बाद ये जो मैंने लोकल वेरिएबल एक लिया है मैं इस वेरिएबल को यहां पे पास करवाऊंगा x। ठीक है, ये वेरिएबल की असल में एक्चुअल वैल्यू है। हमने ये देखना है कि क्या जब हम वैल्यू को जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं बाय वैल्यू से तो क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये टारगेट होगा। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल ले लिया है और हमने यहां पे उसको फंक्शन में पास करवा दिया है डायरेक्टली। यही डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, कॉल बाय वैल्यू मीन्स पासिंग द वैल्यू डायरेक्टली टू अ फंक्शन। द कॉल्ड फंक्शन यूजेस द वैल्यू। कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, ये वाला, ये डायरेक्टली इसको क्या कर रहा है, वैल्यू को यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे फंक्शन की हम जब डेफिनेशन करेंगे तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कोई भी वेरिएबल, आप x भी यूज कर सकते हैं, a b c कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं और इसको मैं यहां पे इंक्रीमेंट कर देता हूं ++ और हम यहां पे इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं a को। इसको सेव करें। अच्छा, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा से। कॉल बाय वैल्यू मींस पासिंग द वैल्यू डायरेक्टली टू अ फंक्शन। द कॉल्ड फंक्शन यूजेस द वैल्यू इन अ लोकल वेरिएबल। द कॉल्ड फंक्शन यूजेस द वैल्यू इन अ लोकल वेरिएबल। एनी चेंजेस टू इट डू नॉट अफेक्ट द सोर्स वेरिएबल। अगर हम यहां पे कोई भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, यहां पे हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू में उस कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके हम आउटपुट देखते हैं, आपको इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इको मैंने इसको करवा दिया है। अब यहां पे देख लें एक दफा हो क्या रहा है। यहां पे 20 वैल्यू आई, 20 यहां पे चली गई।
सेम वैल्यू यहां पे आ गई, ठीक है। हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं बाय वैल्यू, यहां पे भी वैल्यू 20 आ गई और यहां पे 20 में एक इंक्रीमेंट हुआ, 21 वैल्यू होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहां पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास आंसर 21 आ चुका है। ये हमने फंक्शन के अंदर चेंज की है, ठीक है। फंक्शन के अंदर कोई चेंज हो तो वो हो सकती है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल वैल्यू 20 से 21 हुई है या नहीं हुई, उसको कैसे चेक करेंगे। हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इको करवाते हैं अपने वेरिएबल को, ठीक है। हमने अपने एक्स को दोबारा से इको करवा दिया, इसको मैं यहां पे लाइन ब्रेक कर देता हूं, BR कर दें, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर यहां पे क्या आया, 20। तो जो वेरिएबल मेरे पास था उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी 20 थी। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो भी हम चेंज करते हैं वो इस पे इफेक्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे पास जब यहां से वैल्यू यहां पे आई है, उसके उनमें इंक्रीमेंट करने के बाद यहां पे हमारे पास आंसर 21 आ गया। वो क्या हुआ, वो जो वैल्यू फंक्शन के को मिली थी उस वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो दोबारा मेरे पास यहां पे 20 आ रही है। तो मैं दोबारा से अगर इसको इको करवाता हूं इसी 20 को, तो देखते हैं कि ये 21 आती है या दोबारा 20 आ रही है। तो यहां पे देखते हैं तो दोबारा से 20 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो एक्चुअल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। यहां पर मैंने इंक्रीमेंट किया है, इस वजह से 21 आपको नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो 20 ही है, वेरिएबल की वैल्यू 20 ही है, वो चेंज नहीं हुई। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉल बाय रेफरेंस से क्या मुराद है, किसी भी फंक्शन को अगर आपने उसके एड्रेस से, देखें जब भी आप प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में उसको खास लोकेशन दे दी जाती है, ठीक है। मेमोरी में क्या होता है, उसको स्पेस दे दी जाती है और उस स्पेस का, उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। अब हम यहां पे देखेंगे कि अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस यानी कि वैल्यू की बजाय उस वेरिएबल के एड्रेस से कॉल करवाते हैं तो फिर क्या वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। कॉल बाय रेफरेंस मींस पासिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल वेयर द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड, ठीक है। अब यहां पे उसने कहा है कि हम वैल्यू को यहां पे रेफरेंस मींस पासिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। हम यहां पे वेरिएबल की वैल्यू को नहीं पास करवा रहे, बल्कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस पास करवा रहे हैं। उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उस पे इफेक्ट होगा। जबकि कॉल बाय वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली उस वैल्यू के साथ ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी वो चेंज नहीं हो रही थी। सिंपल हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम है, मैं यहां पे एम्परसेंड का साइन यूज करता हूं, जिसको आप एंड का साइन बोलते हैं। एम्परसेंड का साइन मैं जस्ट अपने इस वेरिएबल के साथ यूज करूंगा, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस या फंक्शन कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, हम यहां पे वैल्यू को एड्रेस के जरिए, उसके रेफरेंस के जरिए वेरिएबल को हम यहां पे कॉल करवा रहे हैं, फंक्शन को हम यहां पे कॉल करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं सेव करता हूं और कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहां पे 21 आंसर आया है। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू 20 थी। लास्ट जो हमने बात की है कॉल बाय वैल्यू की, उसमें मैंने यहां पे इको करवाया था दोबारा से, इसको मैं कंट्रोल भी करता हूं। हमने यहां पे इको करवाया था तो एक्चुअल वैल्यू यहां पे 20 ही आई थी। तो हम बात कर रहे थे कि जो लास्ट हमने देखा है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, उसमें जब मैंने वेरिएबल को दोबारा से इको करवाया था तो एक्चुअल वैल्यू जो 20 थी वो 20 ही आ रही थी, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई थी। तो हम यहां पे देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस में क्या ये एक्चुअल वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती।
तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 21। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि क्या ये 20 चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आंसर 21 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, यानी कि कॉल बाय एड्रेस करते हैं, तो क्या होता है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होती है उस वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है जो कि एक्चुअल वैल्यू होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट वैल्यू, अगर तो फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो वो वैल्यू एक दफ़ा यहाँ पे हमें चेंज नज़र आई थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं हुआ था, वो 20 की 20 थी जब हम दोबारा उसको हमने इको करवाया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हुई या किसी भी पॉइंट की समझ ना आए, इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपको समझ आ जाएगी। प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि मुश्किल आपको लगे, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद फिर देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट हम क्या क्या कर सकते हैं फंक्शन में। और दुआ में खुसूसी याद रखा करें। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।